भारत के इतिहास में कुछ ऐसे शूरवीर हुए जिनके बारे में पढ़ने और सुनने से भीतर में एक जुनून भर जाता है। इन लोगों ने जिस तरह से मातृभूमि को सबसे ऊपर रखकर उसके मान को कभी झुकने नहीं दिया, वो हमेशा के लिए उन शूरवीर योद्धाओं को महान बना गई। लेकिन अपनी मातृभूमि की शान बचाने के लिए इन योद्धाओं को ऐसी जंग भी लड़नी पड़ी जिसमें खुद को कुर्बान करते हुए ये लोग हमेशा के लिए अमर हो गए। फिर चाहे वो शिवाजी हो या महाराणा प्रताप या रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के साथ इतिहास का कोई ना कोई खास युद्ध भी जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक योद्धा और हैं जिनको इतिहास से दूर रखा गया जानेंगे। आज तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, हमारे बहरेलिया ब्रांड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अवध उत्तर प्रदेश, जिला बाराबंकी, सूरजपुर बहरेला की शान में महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें बहे रक्त का लाल रंग आज भी सूरजपुर बहरेला युद्ध क्षेत्र की मिट्टी में फैला हुआ नजर आता है। तो आखिर कौन सा है वो जिसमें महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, लेकिन वो जीत कर भी विजय नहीं हुए। ये वो समय था जब अवध में अंग्रेज अपने को फैलाने में लगे थे। सूरजपुर बहरेला को छोड़कर अवध में बाकी सभी ज्यादातर राज्यों के साथ अपना अधिकार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ सूरजपुर बहरेला के महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया, जो प्रतिष्ठित बहरेलिया सिसोदिया कबीले के प्रमुख भी थे, उन्होंने अंग्रेजों से मिलने को साफ मना कर दिया था। ज्यादातर अंग्रेजों का साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका था। ऐसे में छोटे से सूरजपुर बहरेला राज्य का उसकी अधीनता स्वीकार न करना अंग्रेजों को बुरी तरह परेशान कर रहा था, क्योंकि महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया ने साफ कर दिया था कि सूरजपुर बहरेला कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही स्वाधीनता की उससे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अब क्योंकि अंग्रेजों के लिए सूरजपुर बहरेला एक ऐसा राज्य था जो बहुत जरूरी था, इसलिए वो महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया के पास से एक एक करके कई राजदूत भेजने लगा ताकि सिंह जो उनसे संधि कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब ये था कि महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया और अंग्रेजों में युद्ध होगा ही। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ। सूरजपुर बहरेला के महाराज सिंह जो बहरेलिया अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अगर कोई अंग्रेज सूरजपुर रियासत की तरफ आता तो वह जिंदा वापस नहीं जाता था। महाराज सिंह जो ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। महाराज सिंह जो ने अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर जनरल के एक अंगरक्षक सिपाही और उसके परिवार घराने समेत जिंदा जला दिया था और कुछ को जिंदा दफना दिया गया था। इन सभी नजारों को देखकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल बहुत दुखी व परेशान हो गए थे। आओ जानते हैं कौन थे महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया। सूरजपुर बहरेला के संस्थापक एवं बहरेलिया राजवंश के संस्थापक महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया के 17वीं पीढ़ी में राजा फतेह सिंह बहरेलिया हुए। उनके 3 पुत्र हुए। 1 श्री गुरुदत्त सिंह बहरेलिया सिंह जो, 2 श्री दुर्गा सिंह बहरेलिया, 3 श्री ईश्वरी सिंह बहरेलिया हुए, जिनमें से गुरुदत्त सिंह राजा हुए और शेष 2 लड़कों हथौंडा आदि गांव गुजारे में दिए गए। इसके बाद महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया 18वीं पीढ़ी में महाराजा गुरुदत्त सिंह बहरेलिया सिंह जो बने। निसंतान रहे, लेकिन अपने छोटे भाई ईश्वरी सिंह बहरेलिया के पुत्र महिपाल सिंह बहरेलिया को गोद लिया और दत्तक पुत्र में स्वीकार किया। महाराजा गुरुदत्त सिंह बहरेलिया सिंह जो के समय सूरजपुर बहरेला का युद्ध 20 मार्च सन 1845 में हुआ था। यह भीषण युद्ध महाराजा गुरुदत्त सिंह जो और अंग्रेजों का साथ देने वाले राजा मान सिंह से हुआ था। महाराज सिंह जो को खत्म करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन अंग्रेज असफल रहे। अंत में जाकर
इस परेशानी को देखते हुए उन्होंने अयोध्या के राजा दर्शन सिंह के पुत्र राजा मान सिंह का साथ लिया, क्योंकि राजा मान सिंह सूरजपुर रियासत को भली भांति जानते थे। अवध के बहुत सारे हिंदू राजा अंग्रेजों की सेना में मिलकर अपनों के खिलाफ युद्ध करते थे। बख्तावर सिंह से लेकर 1838 में दर्शन सिंह और फिर उनका पुत्र मान सिंह 1870 तक अंग्रेजों और मुगलों पठानों के साथ थे। राजा मान सिंह को अंग्रेजों के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने आज्ञा दी कि सूरजपुर बहरेला के राजा सिंह जू ने हमारे सिपाहियों को जिंदा जला दिया है, उसने हमारे नाक में दम कर रखा है, उसको दंड दिया जाए। 20 मार्च 1845 इस आज्ञा को सुनकर राजा मान सिंह ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मान सिंह ब्रिटिश सेना को लीड कर रहे थे। मान सिंह अयोध्या राज्य से आता था, इसीलिए वो सिंह जो बहरेलिया की ताकत को भूला नहीं था, इसलिए सामने से आक्रमण करने की भूल वो कभी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि सिंह जो बहरेलिया के सैनिक हर पहाड़ी पर तीर कमान लिए बैठे हैं, इसलिए अगर वो अपने स्थान से हिला तो उसके सैनिक बिना पहल किए ही मार दिए जाएंगे। राजा मान सिंह ने और ब्रिटिश सेना ने सूरजपुर बहरेला के महाराज सिंह जू पर भारी संख्या में युवा, मजबूत और बहादुर पुरुषों के साथ धोखे से रातों रात हमला कर दिया। क्योंकि महाराजा सिंह जू को केवल धोखे से ही पकड़ा जा सकता था। राजा मान सिंह पूरी तैयारी से हमला करने आए थे और महाराजा सिंह जू बिना किसी सूचना के रात में विश्राम कर रहे थे और पूरा सूरजपुर बहरेला के बहरेलिया राजपूत राजा मान सिंह ने बिना सूचना दिए रातों रात सूरजपुर बहरेला में हमला कर दिया, ताकि मान सिंह के घुड़सवारों, हाथियों और पैदलों की सेना के जाल में सिंह जू बहरेलिया फंस जाए। मान सिंह ने सूरजपुर किले पर आक्रमण कर दिया। उसने पहले अपनी सेना को भेजा, उन्होंने चोरी चोरी सोते हुए बहरेलिया राजपूतों का कत्लेआम कर दिया। मान सिंह की सेनाओं ने कई बहरेलिया राजपूतों को सोते सोते मार दिया। उसके बाद उन्होंने आगजनी कर दी, किले पर आग लगा दी। उधर मान सिंह सेना अपनी कुछ सेना सजाकर खड़ा था और देखने में लगा था, और उधर महाराजा गुरुदत्त सिंह जो अचानक नींद से उठे और अपनी जमीन पर दुश्मन की सेना को देखकर, कई अपने लोगों की मृत्यु देखकर क्रोध से उबल रहे थे। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहते थे। महाराजा गुरुदत्त सिंह जू ने आगे बढ़कर धावा बोलने का फैसला कर लिया। चांद आकाश ये हलचल को देख ही रहा था कि अचानक सूरजपुर बहरेला में हर हर महादेव का घोष हुआ और महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया की सेना मान सिंह की सेना की तरफ दौड़ पड़ी। भाले चमक उठे और बख्तरबंद 2 की जंजीरें खन्ना उठी, रणभेरी बजने लगी और घोड़ों ने दूर से हिलाना शुरू कर दिया। हाथी भी अपनी सुन्ने उठाकर चिंगाड़ उठे। अभी ये मान सिंह के सिपाही पहुँच के होकर स्थिति को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि सिंह जू के योद्धा एकाएक मान सिंह पर आक्रमण करने लगे। मान सिंह ने भी स्थिति को देखते हुए आक्रमण शुरू कर दिया। दिन निकलने की कोई 3 घंटे बाद सिंह जू की सेना का हाथी सूरजपुर बहरेला का केसरिया झंडा फहराता हुआ युद्ध क्षेत्र से निकला। अब सिंह जू ने ब्रिटिश सेना पर सीधा आक्रमण किया। जो सिंह जू का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिशों के आगे की सेना का अगला और बाएं अंग का दस्ता दोनों के दोनों तितर बितर हो गए और उनका दाहिना और बीच का दस्ता भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। माना कि सिंह जू की सेना बहुत कम बची थी और ना उनके पीछे कोई रास्ता था और ना उनके पीछे कोई दस्ता था जो उनकी इससे शुरुआती पकड़ का फायदा उठाता और युद्ध को अपने कब्जे में कर लेता। इसलिए महाराजा गुरुदत्त सिंह जू ने शत्रु के मध्य की सेना तथा बाएं अंग की सेना को हराने के लिए हाथियों से प्रहार किया, ताकि उनका युद्ध से कोई कंट्रोल जाए ना। युद्ध में सेना में यह समाचार फैल गया कि ब्रिटिश सेनाओं का एक झुंड आ रहा है। उनके आगमन की सूचना से उत्साहित होकर ब्रिटिश सेना ने महाराजा गुरुदत्त सिंह जू बहरेलिया को चारों ओर से घेर लिया। इससे सिंह जू के प्राण संकट में आ गए। इसके बावजूद भी महाराजा गुरुदत्त सिंह जू अब भी ब्रिटिश सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे, लेकिन चारों तरफ से घेर जाने के कारण उस पर चारों ओर से हमले होने लगे। इस अंतिम मुठभेड़ में महाराजा गुरुदत्त सिंह जू के शरीर पर 7 घाव लगे, 3 घाव भाले से, 1 घाव बंदूक की गोली से और 3 घाव तलवारों से। अब सिंह जू घायल हो चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब वो मर जाएंगे।
बहुत घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में राजा मान सिंह ने अपने कई सदस्यों को खो दिया और महाराज सिंह जू के भी कई बहरेलिया राजपूत मारे गए और कुछ घायल हो गए और अंत में राजा सिंह जू को घेरा बनाकर अंग्रेजों ने पकड़कर बंदी बना लिया। राजा सिंह जू को पकड़कर उनके कई बहरेलिया राजपूतों के साथ लखनऊ जेल भेज दिया गया और महाराज सिंह जू की जेल में मृत्यु कर दी गई। राजा मान सिंह ने सभी बंदूकों, तोपों, हाथियों, ऊंटों को जब्त कर लिया और राजा सिंह जू के बहरेलिया राजपूतों को रिहा कर दिया गया। युद्ध के विजेताओं के बारे में आज भी इतिहासकार कई मत देते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिस तरह से मान सिंह और ब्रिटिश महाराजा सिंह जू बहरेलिया का आक्रमण था और मात्र 4 घंटे के इस युद्ध में पूरी ब्रिटिश सेना लगभग बर्बाद हो गई और इसे एक तरह से महाराजा गुरुदत्त सिंह जू बहरेलिया और उसकी सेना को ही विजयी मानना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश एवं मान सिंह की सेना युद्ध जीत गई। खैर, जीत और हार जिसकी भी हुई वह आपको पता चल गया होगा। दोस्तों, ये थी कहानी सूरजपुर बहरेला युद्ध की, जिसमें कौन जीता कौन हारा से ज्यादा जरूरी है महाराजा गुरुदत्त सिंह जू का स्वाभिमान कायम रहा। आपको क्या लगता है, इस युद्ध का विजेता कौन था? हमें कमेंट करके बताइए। और यह इस युद्ध का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे इस युद्ध से कितना सूरजपुर बहरेला रियासत नुकसान हुआ और बहरेलिया राजपूतों का क्या हुआ। पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।